लीगल था तो हमारे ये पेपर्स क्यों हमारे अप्रूव हुए, क्यों हमारे पास हुए सारी चीज़ें। और अब जब हमारा बन गया, हमने अपनी सारी जीवन की कमाई लगा दी, तो आके हमारा गिरा दिया गया और हमें नोटिस भी नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बगैर किसी नोटिस से किसी के मकान पर बुलडोजर नहीं चलेगा। अभी कुछ दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है, एक भी नोटिस, सिंगल नोटिस इनको नहीं दी गई और कल रात में चोरों की तरह बुलडोजर लेकर आए और इनका पूरा मकान गिरा दिया। लोग टूट जाते हैं घर बनाने में और तुम तरस नहीं खाते बुलडोजर चलाने में। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बिना नोटिस के चला बाबा का बुलडोजर। पीड़ित परिवार ने प्रशासन पर उठाए हैं सवाल। मौके पर पहुंचे पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी तेज नारायण पांडे ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जुर्म की पार्टी है, उनके अधिकारी बेलगाम हैं। इस जमीन पर यूनियन बैंक द्वारा लोन भी पास किया गया था। यूनियन बैंक के मैनेजर ने बताया कि कागजातों की बाकायदा जांच करने के बाद हमने पास किया था लोन। मामला अयोध्या के सप्त सागर कॉलोनी का है, जहां मनीषा गुप्ता, संतोष कुमार गुप्ता ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हमने जमीन का नक्शा पास कराया था। नक्शा विकास प्राधिकरण में लगभग 3 लाख देकर हमने अपनी जमीन पर पास कराया था। नक्शा बकायदा दाखिल खारिज बेनामा कराने के बाद हमने निर्माण कराया था, लेकिन जिला प्रशासन व एसडीएम विकास दुबे की मौजूदगी में बिना किसी अग्रिम नोटिस के घर को गिरवा दिया गया। हालांकि मौके पर मौजूद एसडीएम से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कुछ भी बोलने से मना कर दिया। परिवार ने यह भी आरोप लगाया है कि जब इस पर घर नहीं बन सकता था तो नक्शा क्यों पास किया गया, बेनामा क्यों हुआ और दाखिल खारिज क्यों किया गया। आज जब घर बनकर तैयार हो गया तो बुलडोजर लेकर गिराने आ गए। उक्त मकान को अयोध्या प्रसाद द्वारा बेनामा किया गया था। बड़ा सवाल उठता है जिला प्रशासन की कार्यशैली पर। आखिर जिसका मकान अवैध रूप से बन रहा है, तो जब बन रहा था तो क्यों नहीं रोका गया और क्यों कोई नोटिस नहीं दिया गया? क्या घर बनने का इंतजार किया जा रहा था? ये तमाम सवाल प्रशासन पर खड़े हो रहे हैं। ऐसे में पीड़ित परिवार के सामने संकट की परिस्थितियां खड़ी हो गई हैं और पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन जिला प्रशासन उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं है। मामला है पूरा भैया जो नहीं है, बहुत परेशान है। हमारा बच्चा बर्बाद हो गया, हम कुछ कह नहीं सकते हैं, हम कुछ कह नहीं सकते। बिना आदेश के, बिना कोई नोटिस के हमारा मकान गिरा दिया गया। भैया हमारा बेटा क्या करे, आप बताइए हम क्या करें? हम इसके लिए जो नहीं कौन कदम उठाए, हम इसका कदम उठाएंगे। जो हमारा जो नहीं गिरा के गया है, कोई नोटिस नहीं दिया गया। भैया अचानक बुलडोजर लाके मेरे मकान को गिरा दिए। लगभग भैया 6:30 बजे 6 बजे, इसका अंधेरे में कोई गिरा दे तो कितना कष्ट की बात है। भैया ये बताइए, कितना कष्ट की बात है कि कोई गिरा दे बिना कानून के। हमारे दरोगे साहब कह रहे हैं बिल्कुल जो नहीं है, नाजायज हुआ आप लोग के साथ में। हमारे दरोगा साहब भी नहीं कुछ जवाब दे रहे हैं कि जो नहीं है एसडीएम साहब बातें वो नहीं करेगी। राजगीर भैया लेखपाल है भैया, गिरा दिए। हमारा राजकुमारी नाम है भैया। और कोर्ट से बकायदा कचहरी से हमारी लिखा पड़ी हुई थी, दाखिल खारिज हुआ हमारा और हमने इसका नक्शा भी पास करवाया, इस पर हमने लोन भी करवाया। सारा सब कुछ हमने लीगल प्रोसेस की, इसमें जो भी करनी चाहिए एक आम आदमी को घर बनवाने से पहले, हमने सब कुछ वो सब किया। और अब जो हमारा बनने लगा, लेटर हमारा पड़ गया तो आगे बोल दिए कि यहाँ पर तालाब था, 3 महीने से बन रहा था, तब किसी ने नहीं कहा कि यहाँ पे आपका इलीगल वर्क हो रहा है। अगर इलीगल था तो हमारे ये पेपर्स क्यों हमारे अप्रूव हुए, क्यों हमारे पास हुए सारी चीज़ें। और अब जब हमारा बन गया, हमने अपनी सारी जीवन की कमाई लगा दी, तो आके हमारा गिरा दिया गया और हमें नोटिस भी नहीं दिया। कल एसडीएम सर आए थे, विकास दुबे थे, उनसे बहुत कहा कि सर हमको टाइम दे दीजिए थोड़ा सा, हमारे पास पेपर से। बोले नहीं, ये तो तालाब की ज़मीन है, हम 1 मिनट नहीं देंगे। और बस उन्होंने कोई बात नहीं सुनी, बस सीधे गिरवा दिया इसको। तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे, हमारे पास जब सारे लीगल पेपर्स हैं तो हम किसी से डरेंगे नहीं, किसी से पीछे नहीं हटेंगे। हम हाई कोर्ट में जाएंगे और हमें इंसाफ चाहिए।
हम योगी जी से, मोदी जी से यही कहते हैं कि हमको इंसाफ चाहिए। हमें हमारी जब ज़मीन अगर गलत होती तो फिर क्यों हमारे ये सारे पेपर्स पास हुए, क्यों हमारे हुए? उनकी सबकी कार्रवाई होनी चाहिए, सबकी जांच होनी चाहिए। पूरी हम जांच की मांग करते हैं कि सारा हमारी इसकी जांच हो, तहकीकात हो और हमारे पेपर्स चेक किए जाएं, सब कुछ देखा जाए और जो भी हमें न्याय। मनीषा बैंक जो भी लोन देता है ना, उसको लीगली वेरीफाई करके ही देता है। इनका जो 30 साल का हम लोग सर्च रिपोर्ट निकालते हैं एज पर अवर बैंक पॉलिसी, तो उसमें 30 साल के रिकॉर्ड में कहीं भी तालाब का जिक्र नहीं पाया गया। हमारे जो एडवोकेट है उनसे भी बात हुई है, तो बोल रहे हैं कि 30 साल के सर्च के हिसाब से तो लीगली पेपर फिट हैं। दूसरी बात क्या है कि हम लोग एडीए का ये देखते हैं कि क्या नाम नक्शा, तो नक्शा भी वेरीफाई कराया है। नक्शा एडीए ने ये पास किया, दाखिल खारिज भी है। तो लीगली सारे पेपर जो है ना बैंक को जो भी इन्होंने उपलब्ध कराए थे वो पूरी तरीके से सही है, उसमें कोई मतलब आपत्ति करने योग्य नहीं है। इसी के आधार पर बैंक ने इनको 20 लाख रुपया का लोन दिया था। तो अब तो जो है, जो संबंधित एसडीएम है उन्होंने का पता है कि तालाब है, उसके बाद घर गिरा दिया, इस पर क्या? ये उसके पूर्व की बात हो सकती है, लेकिन जिस हिसाब से मतलब हम लोगों ने लोन में सर्च निकाला है, रिपोर्ट निकाली, तो उसमें तो कहीं इसका उल्लेख नहीं आया है। तो सर्च रिपोर्ट के हिसाब से माने तो जो हुआ वो गलत है। सर्च रिपोर्ट के हिसाब से पूरी तरीके से अभी उसका क्या है कि हम लोग भी जांच कर रहे हैं अपने लीगल पेपर में, लेकिन प्राइमा फेसी तो लग रहा है कि लीगल ही है। उसमें क्या नाम हम लोगों ने जो भी लोन दिया है ना वो सारा चेक करके ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। क्या नाम है आपका? अंशुल दुबे। आपने किन के नाम से लोन पास किया था, उनका कुछ नाम पता? मनीषा गुप्ता और संतोष कुमार गुप्ता के नाम से पास हुआ था। 20 लाख रुपए। ये सप्त सागर कॉलोनी है और ये हमारे पीछे खड़े हैं संतोष गुप्ता, और ध्यान से देख लो, संतोष गुप्ता नाम है, गुप्ता जी हैं। और ये बगल में इनके श्रीमती मनीषा गुप्ता जी हैं, दोनों लोग मेरे बगल में खड़े हैं। और पीछे ये बिमलेश सिंह, ये पटना के रहने वाले हैं, पटना के रहने वाले हैं श्री बिमलेश सिंह। ये गुप्ता परिवार है। पीछे देख लो, पूरी बिल्डिंग जो गिरी हुई है, छत, ये जो छत पूरा गिरा हुआ देख लीजिए आप लोग, छत। मनीषा गुप्ता और इनके पति संतोष गुप्ता ने 2018 में जमीन ली। कितनी जमीन है ये? 1800 स्क्वायर फीट। इन्होंने 1800 स्क्वायर फीट जमीन लिया। जमीन लेने के बाद उस जमीन का दाखिल खारिज कराया। दाखिल खारिज अयोध्या के अधिकारियों द्वारा तहसील में किया गया। उसके बाद इन्होंने बैंक का लोन लिया, बैंक मैनेजर द्वारा बैंक का लोन लिया गया। और बैंक मैनेजर का कहना है कि हमने यहाँ पर जांच किया है, 30 वर्षों के पहले यहाँ कोई तालाब था ही नहीं, ऐसा बैंक मैनेजर ने बयान दिया है। उसके बाद इनकी ज़मीन पर जो बिल्डिंग इन्होंने बनाना शुरू किया, जो आप देख रहे हैं, जो योगी सरकार के बुलडोजर ने गिराया है बगैर किसी नोटिस के। 3 महीने से लगातार काम चल रहा था, 3 महीने से छत पड़ गई थी पहली, दूसरा ऊपर काम चल रहा था। इन्हें कोई नोटिस नहीं दी गई। इनका इस ज़मीन पर दाखिल खारिज है। विकास प्राधिकरण से पूरी तरह से नक्शा पास है। विकास प्राधिकरण का नक्शा किसने पास किया? योगी सरकार के अधिकारियों ने। जमीन का दाखिल खारिज किसने किया? योगी सरकार के अधिकारियों ने। योगी सरकार के अधिकारियों ने दाखिल खारिज किया। नक्शा किसने पास किया? योगी सरकार के अधिकारियों ने। लोन किसने किया? बैंक के मैनेजर ने। बैंक सरकारी किस बैंक से है? यूनियन बैंक, सरकारी बैंक है यूनियन बैंक। उसके बैंक के मैनेजर ने पास किया। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बगैर किसी नोटिस से किसी के मकान पर बुलडोजर नहीं चलेगा। अभी कुछ दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है, लेकिन पूछ लीजिएगा अभी आप गुप्ता फैमिली से, इन्हें कोई नोटिस नहीं दी गई, एक भी नोटिस, सिंगल नोटिस इनको नहीं दी गई। और कल रात में चोरों की तरह बुलडोजर लेकर आए और इनका पूरा मकान गिरा दिया, इनका पूरा मकान गिरा दिया। इन्हें कोई नोटिस नहीं। अगर इनकी जमीन गड़बड़ थी तो इनको नोटिस देते, ये कोर्ट जाते, मुकदमा लड़ते, अपनी बात कहते। लेकिन ये तो हिटलर को फेल किए हैं भाजपा सरकार वाले, कि न कोई नोटिस देंगे, न कोई बात करेंगे, सीधे आएंगे बुलडोजर लेके मकान गिरा देंगे, जिसकी समाजवादी पार्टी निंदा करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो ये अधिकारी हैं, जिन्होंने दाखिल खारिज कराया, जिन्होंने विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराया और जिन्होंने इसको गिराया बुलडोजर से, इन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। इन पर मुकदमा लिखा जाना चाहिए गुंडई का, इन पर मुकदमा लिखा जाना चाहिए मकान तोड़ने का। जितनी धाराएं लग सकती हैं सब पे मुकदमा होना चाहिए। और इन अधिकारियों से जुर्माना वसूल कर जितना गुप्ता फैमिली का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई इन अधिकारियों के जेब से होनी चाहिए। ये हम लोग मांग कर रहे हैं।
खून पसीने की कमाई से आदमी लोन लेकर मकान बनाता है, ईंटा गिट्टी मोरंग बालू सरिया लाता है, उसके बाद लेबर मिस्त्री का खर्चा अलग से देता है। ये भाजपा सरकार में वो लोग नहीं हैं जो गरीबों की ज़मीन को सस्ते में लेकर बेचकर पैसा कमा रहे हों। ये मध्यम वर्गीय लोग हैं, अपना एक एक रुपया जोड़कर मकान बना रहे थे। लोग टूट जाते हैं घर बनाने में और तुम तरस नहीं खाते बुलडोजर चलाने में। योगी सरकार ने गरीबों पर मकानों पर बुलडोजर चलाया और ये बिमलेश सिंह पटना से आए हैं, करोड़ों की ज़मीन लिए हैं, इनका भी न कोई नोटिस न कोई बयान न कोई पर्चा, सीधे बुलडोजर। तो ये जो बुलडोजर की कार्रवाई है ये गलत है। तालाब पहले से अंकित है इसलिए अंकित है, अगर अंकित था तो रजिस्ट्री कैसे हुई, दाखिल खारिज कैसे हुआ, तालाब पर विकास प्राधिकरण नक्शा कैसे पास किया? इन अधिकारियों को बर्खास्त करा जाना चाहिए जिन अधिकारियों ने, भाई जब इनकी जमीन की दाखिल खारिज हो गई तो यानी जमीन सही है। अगर विकास प्राधिकरण का अधिकारी नक्शा पास कर रहा है इसका मतलब जमीन सही है। अगर बैंक उस जमीन पर लोन दे रहा है इसका मतलब जमीन सही है। इनके पास 3 प्रमाण पत्र हैं सही होने के। इन सारे अधिकारियों अगर ये गलत हैं तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चाहिए इन तीनों अधिकारियों को, जो तीनों हैं, सबको बर्खास्त कर दें और उनके ऊपर वो मुआवजा लगा दें। जितना इनका नुकसान हुआ सारा मुआवजा की भरपाई अधिकारियों के जेब से की जाए, वरना ये माना जाएगा कि भाजपा की सरकार गुंडाई कर रही है। जिसका मकान और जमीन चाहेगी, जो हमें कब्जा करेगी, वो परंपरा कायम की जा रही है।